हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल सेशन ऑफ आस्क दीदी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपका पोर्टफोलियो बचा सकता है। एंड इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट लक्षित महाजन। वो हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी टॉप 3 मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इफ यू प्लान टू इन्वेस्ट आवर मनी। नाउ बिफोर वी डाइव इन, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Lakshit. थैंक यू। लक्षित, ऐसी वो कौन सी बड़ी गलती है जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए इफ दे प्लान टू इन्वेस्ट देयर मनी? देखो, सबसे पहले जो एक चीज़ लोगों को अवॉइड करना चाहिए वो होता है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो जनरली एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो जनरली लोग ये बोलते हैं जब भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दे विल जनरली ट्राई टू इन्वेस्ट इन वन एसेट क्लास, जैसे कि सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, एफडीज में डाल दिया, या फिर आपने गोल्ड रियल एस्टेट में डाल दिया। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका पैसा, आप एक रिस्क को आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक एसेट क्लास में। तो कल को अगर उस एसेट क्लास में कुछ भी नेगेटिव हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के एसेट क्लास को रखना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, एफडीज, रियल एस्टेट, गोल्ड, कुछ भी आप हर तरह के एसेट क्लास का एक्सपोजर लो। अब ये एक्सपोजर आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट से ले सकते हो, जैसे कि मार्केट लिंक प्लान्स या फिर म्यूचुअल फंड, जिनके थ्रू आप एसआईपीज कर सकते हो। अब मार्केट लिंक प्लान्स जो होते हैं उनमें आप अलग अलग तरह के फंड्स चूज कर सकते हो कि बैलेंस फंड है, एक्टिवली मैनेज फंड है, इंडेक्स फंड्स हैं। सिमिलरली देयर आर पीपीएफ, एफडीज हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक बहुत ही बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का जो जनरली इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा ये होता है कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, कल को अगर कोई भी एक एसेट क्लास में कुछ उतार चढ़ाव होता भी है तो दूसरा एसेट क्लास आपके पैसे को स्टेबल रख सकता है। बिकॉज हमने जनरली देखा है कि एट डिफरेंट टाइम्स इन मार्केट अलग अलग एसेट क्लास परफॉर्म करते हैं। कभी इक्विटी बहुत अच्छा करेगा, कभी डेल्ट अच्छा करेगा, कभी गोल्ड अच्छा करेगा। तो इसलिए हैविंग अ मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस इन योर पोर्टफोलियो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइवर्सिफिकेशन से एक फ़ायदा और होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते हैं, रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लक्ष्य, टॉकिंग अबाउट रिस्क, बहुत लोगों को लगता है कि उनको अपनी रिस्क एपेटाइट पता है, बट जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है तो वो पैनिक करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रू रिस्क टॉलरेंस समझना एक्चुअली क्या होता है एंड ये इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, रिस्क टॉलरेंस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। रिस्क टॉलरेंस इज नथिंग बट बेसिकली आप ये देख रहे हो कि अगर सपोज करो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो उसका मेरे ऊपर मेंटली या फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट होगा। सपोज कीजिए मैंने आज पैसा लगाया इक्विटी मार्केट में, कल को इक्विटी मार्केट में 10 या 20% नेगेटिव वैल्यू हो गया तो क्या मैं आराम से रात को सो पा रहा हूँ? क्या मैं फाइनेंशियली बहुत वरी तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बिल्कुल एकदम से डूब गया है, मैं क्या करूँगा, या मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है? बहुत बार इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि दे ट्राई टू इन्वेस्ट बेसिस व्हाट देयर फ्रेंड्स आर डूइंग, कि अगर मेरा फ्रेंड कहीं इन्वेस्ट कर रहा है मुझे भी वहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन वो अपना रिस्क टॉलरेंस या अपनी रिस्क कैपेसिटी नहीं देखते हैं। हर आदमी का एक रिस्क कैपेसिटी अलग होगा। सपोज कीजिए एक आदमी है जिसकी इनकम एक्स है, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके गोल्स हैं, उसकी एज है, तो हर पैरामीटर के बेसिस पे आपका रिस्क टॉलरेंस या आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है। अब मार्केट में आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे रिस्क प्रोफाइलर कैलकुलेटर्स ये मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ भी पैरामीटर्स इनपुट करेंगे, जैसे कि आपकी एज कितनी है, गोल क्या है, कितना आप कॉर्पस प्लान करना चाहते हो, कितना रिटर्न देख रहे हो। इन सब के बेसिस पे आपका एक रिस्क प्रोफाइल निकल के आ सकता है, जैसे कि क्या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, क्या आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। इनके बेसिस पे ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यंग इन्वेस्टर हूँ, सपोज आई एम 35 ईयर ओल्ड, तो अगर मैं एक वो इन्वेस्टर हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा ले सकता हूँ। अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, सपोज मैं सोच रहा हूँ 15 साल बाद मुझे एक रिटायरमेंट प्लान करना है या मुझे घर प्लान करना है जिसमें 15 साल है, तो मैं इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है जो मेरे को अगले 5 साल में से मेरे को आज कार खरीदना है अगले 3-4 साल में, तो सजेस्ट ये किया जाएगा कि आप बैलेंस पोर्टफोलियो रखो जहाँ पे आप इक्विटी का भी एक्सपोजर हो, डेट का भी एक्सपोजर हो। और अगर आप बिल्कुल ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं चाहते हो, वहाँ पे आपको डेट या फिर गारंटीड रिटर्न प्लान्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज हमने ये देखा है कि अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्वेस्टेड रहोगे, बिकॉज आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, और इन्वेस्टेड रहने से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे किए जा सकते हैं।
सो लास्ट मिस्टेक इज इन्वेस्टमेंट में हम अक्सर सुनते हैं कि इमोशंस के साथ इन्वेस्टमेंट मत करो। ये कितना सही है? देखिए बिल्कुल सही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इमोशनली या दिल से सोच के उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सपोज करो मार्केट गिर गया तो मुझे डर लगेगा और मैं अपना पैसा निकालने की कोशिश करूंगा। मार्केट बढ़ रहा होगा तो मुझे लगेगा कि यार पैसा डबल हो रहा है और इन्वेस्ट कर दो। या बहुत बार एक हमारे टर्म चलता है आजकल फोमो, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इन्वेस्टर सोचता है कि अच्छा मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट करा है तो मुझे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इन सब से क्या होता है कि आप जब भी इमोशनली इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करोगे या अपना पैसा विड्रॉ करोगे। जैसे कि जनरली बोला जाता है इन्वेस्टमेंट करना है तो जब मार्केट नीचे है तब खरीदो और जब मार्केट ऊपर है तब सेल करो। बेसिकली बाय लो सेल हाई। लेकिन इमोशन में जनरली लोग ये कर सकते हैं कि दे विल बाय हाई एंड सेल लो। सो दैट इज द प्रॉब्लम इफ देयर इज एन इमोशनल इन्वेस्टिंग एंगल दैट कम्स इनटू पिक्चर। तो अगर आपको इमोशनल इन्वेस्टिंग बेसिकली अगर हटाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना गोल प्लान करना चाहिए। देखो इमोशन एक शॉर्ट टर्म चीज़ है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो आपको पहले अपना एक गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका क्या गोल है। अगर आपका एक क्लियर गोल आपके दिमाग में होगा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है या मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपके दिमाग में गोल है, उस गोल को रखते हुए अपने दिमाग में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? आप SIPs कर सकते हैं। SIPs में आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाएंगे पैसा, और उससे क्या होगा, अगर आपका मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो भी आपको SIP से फ़ायदा होता है, बिकॉज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से आप अपने पैसे को मेंटेन कर सकते हो। तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि जब आपको इन्वेस्ट करना है तो इमोशनली नहीं, आप जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपके गोल्स के स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करो ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स मीट हो पाएं। थैंक यू फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन लक्षित, एंड हमें बताने के लिए कि कौन कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज आवर रिटर्न। थैंक्स फॉर हैविंग मी वत्सला। सो व्यूअर्स, इन दिनों में से ऐसी कौन सी गलती थी जो आप पहले कर चुके हैं, या ऐसी कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज कर गई? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें एंड आपको बेटर नेविगेट कर सकें। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंश्योर्ड।